दिल्ली के प्रीत विहार इलाके में जिम मालिक का कत्ल किया गया। जिम मालिक महेंद्र अग्रवाल का कत्ल किया गया। बता दें कि ऑफिस में घुसकर बदमाशों ने जिम मालिक का कत्ल कर दिया। प्रीत विहार इलाके में हथियारों से लैस 3 बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों की फायरिंग से जिम मालिक महेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई। बदमाश दफ्तर में घुसे और फिर ताबड़तोड़ यहां पर फायरिंग शुरू कर दी, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। दिल्ली के प्रीत विहार इलाके में जिम मालिक का उनके घर ऑफिस में घुसकर कत्ल किया गया है। कल शाम करीब 7:30 बजे प्रीत विहार इलाके में हथियारों से लैस 3 बदमाश यहां पहुंचे थे और जिम मालिक महेंद्र अग्रवाल के दफ्तर में घुसे और एक साथ ताबड़तोड़ यहां पर फायरिंग शुरू कर दी, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। पुलिस जराये के मुताबिक हमलावर कत्ल करने के मकसद से ही आए थे और वो कत्ल के बाद सीसीटीवी का डीवीआर भी अपने साथ ले गए। पुलिस फिलहाल ऑफिस के बाहर लगे सीसीटीवी की मदद से मुलजिमीन की पहचान में जुट गई है। और मजीद जानकारी के साथ प्रमोद शर्मा नुमाइंदा जुड़ गए हमारे साथ। प्रमोद, क्या जानकारी इस हवाले से और मिल पा रही है? देखिए, बीती शाम को करीब 7:45 पर पूर्वी दिल्ली के प्रीत विहार इलाके में महेंद्र अग्रवाल हैं, जो कि एक व्यापारी हैं और एनर्जी नाम से एक जिम भी चलाते हैं और जिम की मशीन बनाने का काम भी है उनका। वो शाम को अपने दफ्तर पहुंचे थे, तभी करीब 2 से 3 हमलावरों ने अंदर ऑफिस में घुसकर जो है उनके ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां मारी है, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस जो है वो आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से हमलावरों की पहचान करने में जुटी है और साथ में महेंद्र अग्रवाल के जो है पूरा प्रीवियस रिकॉर्ड भी खंगाल रही है कि पिछले कुछ वक्त से किन किन के साथ उनका लेन देन हुआ था, किस तरीके की से वो तरीके के लोगों से वो मिलते थे, कि आपसी रंजिश का एंगल भी देखा जा रहा है। आखिर हत्या करने का मकसद क्या है और जिस तरीके से बिल्कुल ऑफिस के अंदर घुस के जो है सरेआम जो है गोली यहाँ चलाई गई है, तो उस एंगल को भी देख रही है कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि हमलावर जो है उन्होंने इतना बड़ा रिस्क लिया और ऐसी जगह पे आकर गोली मारी है। और किन किन को सीडीआर निकाली जा गई है। सीडीआर के जरिए पता किया जा रहा है कि हाल फिलहाल में उनके किससे कोई लेन देन हुआ था या किसी से किसी तरीके का विवाद तो नहीं। प्रमोद, क्योंकि ये भीड़ भाड़ वाला इलाका है, जिम में भी उस वक्त लोग मौजूद रहे होंगे जिस वक्त इस वारदात को अंजाम दिया गया, और बताया जा रहा है कि जो मुलजिमीन थे वो सीसीटीवी का डीवीआर भी अपने साथ ले गए। पुलिस के सामने यहाँ पर चुनौती बड़ी है। बाहर लगे सीसीटीवी की मदद से ही अब कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, और क्या जानकारी इस हवाले से? देखिए, बिल्कुल जो सीसीटीवी का डीवीआर था वो जो आरोपी है वो अपने साथ ले गए थे, लेकिन पुलिस के लिए जो है ये इतनी बड़ी चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि जो आसपास के सीसीटीवी है, जो एनर्जी जो जिम है वहां तक पहुंचने के लिए जिस रूट से वो लोग आए थे, जिस बाइक पे बैठकर वो आए थे, उसके उस पूरे रूट में जो सीसीटीवी है उनके जरिए अगर एक भी ग्रैब अगर पुलिस को मिल जाता है तो उससे पुलिस जो है हमलावरों तक बड़ी आसानी से पहुंच सकती है। और लगातार जो है वो आसपास उस समय से थोड़ा आगे और थोड़ा बाद का जो है वो तमाम सीसीटीवी फुटेज जो है वो पुलिस निकाल रही है और उसको जो है बड़ी बारीकी से देख रही है, ताकि किसी सीसीटीवी फुटेज में उनकी बाइक का नंबर या फिर हमलावरों के चेहरे जो है वो आ जाए, जिससे कि उनको ट्रेस करने में आसानी मिलेगी। हमलावर जिस तरीके से आए थे, जिस तरीके से वारदात को अंजाम दिया और डीवीआर अपने साथ लेके गए हैं, यानी कि पहले वो पूरी तरीके से रेकी कर चुके थे कि किस तरीके से आके हमला करना है, वारदात को अंजाम देना है और उसके बाद डीवीआर को अपने साथ लेके जाना है, क्योंकि जिस जगह पर ये हमला वारदात को अंजाम दिया गया है वहाँ पे काफी सारे जो है भीड़ होती है। और बिल्कुल प्रमोद, बड़ा सवाल तो यही है कि इतने भीड़ भाड़ वाले इलाके में जिम के मालिक का कत्ल कर दिया जाता है और यहाँ आसानी से फरार भी हो जाते हैं मुलजिमीन। बहरहाल जांच इस मामले की जा रही है और उम्मीद यही कि बहुत जल्द पुलिस की गिरफ्त में होंगे वो तीनों कातिल। बहुत शुक्रिया प्रमोद तमाम जानकारी का।